सबसे पहले बात करेंगे भगवान शिव के आराधना के महापर्व सावन की, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। इस साल सावन 58 दिनों का है, यानी शिव जी की पूजा और पाठ के लिए, भक्ति के लिए सावन का महीना इस बार 2 महीने का रहेगा। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलने वाला है। इस दौरान 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिमास रहेगा और इसी वजह से इस वर्ष सावन का महीना 2 महीने का ही रहने वाला है। आज सुबह से शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है। अधिक मास के चलते इस बार चातुर्मास 4 की बजाय 5 महीनों का होगा। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना 5वां महीना माना जाता है। तो देखिए, सावन की शुरुआत हो गई है। भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय ये सावन का महीना, जिसमें अब लोग हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर पर पहुंचेंगे। और ना सिर्फ सोमवार को, क्योंकि सोमवार का महत्व इसलिए क्योंकि भगवान शिव को प्रिय है। सोमवार का दिन सप्ताह के सभी दिनों से उनके पूजन के लिए रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए इस बार 1 नहीं बल्कि 2 महीने का समय, क्योंकि 58 दिनों का सावन इस बार पूरे 19 साल के बाद ये शुभ संयोग बन रहा है। भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि तस्वीरें आपको फर्स्ट इंडिया के जरिए दिखाई। आज मंगलवार का दिन और आज से सोमवार भगवान शिव की सावन की शुरुआत हो गई है। इसके बाद अब जब सोमवार आएगा तब भी भक्तों की इसी तरह की भीड़ नजर आएगी। लेकिन खास बात ये कि जिस 1 महीने का इंतजार भक्त वर्ष पर्यंत करते हैं, वो सोचते हैं कि 1 महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए एकदम समर्पित होकर के पूरे प्रण के साथ, पूरे नियम के साथ वे काम करेंगे। लेकिन फिर भक्तों के लिए ये एक सुनहरा मौका, क्योंकि 2 महीने का इस बार भगवान शिव का सावन का समय, 58 दिन, सोमवार को सोमवती अमावस, 7वें सोमवार को नागपंचमी, और इस तरह से क्रमशः हर एक शुभ संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी सोमवार जब होगा उस दिन प्रदोष का व्रत रहेगा, यानी कि सावन मास में 2 चतुर्थियां भी बीच में पड़ रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर के सुखद संयोग इस शुरुआत के साथ, जब तक सोमवार के हर दिन, हर जब पूजन होगा, व्रत होगा, उपवास सभी का होगा, ये शुभ संयोग बनेंगे। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जयपुर, राजधानी जयपुर के झारखंड महादेव से सहयोगी पूजा, तो वहीं जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पूजा आप ही का रुख करते हैं। सबसे पहले सावन की तस्वीरें किस तरह की नजर आई, क्योंकि शुरुआत आज पूजा हो गई है, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या जानकारी, कितना उत्साह और किस तरह की खूबसूरत तस्वीरें? जैसे देखिए, शिव शंभू का जो महीना है वो शुरू हो चुका है। बहुत ही पावन महीना माना जाता है, पर इस बार भक्तों के पास 1 नहीं 2 महीने हैं अपने शिव को खुश करने के। देखिए, इस बार जो महीना होने वाला है, जो सावन होने वाला है, वो 59 दिन का होने वाला है, जिसमें भक्तों के पास में एक बहुत ही प्रबल सहयोग है। उसमें वो पूजा पाठ कर सकते हैं। आप पीछे की तस्वीरें देख सकती हैं कि कैसे यहाँ पर जो भक्त है वो अपने कतार में लगे हुए हैं, अपने जो शिव है, अपने जो देव हैं, उनके दर्शन करने के लिए, उनके ऊपर जल चढ़ाने के लिए जल अभिषेक यहाँ पे किया जा रहा है। बेलपत्री भी चढ़ाई जा रही है, फूल माला से भी उनका अभिषेक किया जा रहा है। और देखिए, ये कहा जाता है कि सावन में बेलपत्री ना हो तो पूजा अधूरी होती है। तो अभी देखिए, भक्त यहाँ पे जो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, यहाँ पे सभी भक्ति भाव से यहाँ पे पूजा में लगे हुए हैं। कतार लगी हुई है भगवान के दर्शन के लिए। और देखिए, यहाँ पे इस बार जो सावन है, ये जो पूरा सहयोग है, 19 साल बाद ऐसा बन रहा है, और ये 59 दिन का होगा। मतलब मान लीजिए कि 2 महीने पूजा पाठ करेंगे जो भक्त हैं, और जो भगवान है उनका ऐसे ही श्रृंगार किया जाएगा। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि जैसे सावन में जो व्रत करते हैं, तो जो भक्त होते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और जो भक्ति भाव से पूजा करते हैं। और ये देखिए, ये शिव जी के लिए बहुत ही प्रिय महीना ही माना जाता है। ये झारखंड महादेव मंदिर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पे किस तरीके से जल अभिषेक भी हो रहा है, इसी के साथ में दूध अभिषेक भी किया जा रहा है, बेलपत्री भी चढ़ाई जा रही है, और इसी के साथ साथ में फूल भी चढ़ाए जा रहे हैं। तो पूरी विधि विधान से यहाँ पे पूजा की जा रही है। यहाँ पे भक्त आए हुए हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग आके यहाँ पे अपने शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। और आज से जो है वो पावन महीना शुरू हो चुका है, जब अपने जो देव हैं, अपने जो भगवान हैं, उनको खुश किया जाएगा पूरे 2 महीने तक लगातार।
बिल्कुल पूजा, और इस तरह से भगवान भोलेनाथ के लिए कहा भी जाता है क्योंकि नाम से ही भोले हैं और जल्द ही भक्तों की सारी परेशानियों को दूर करते हैं। एक बार जोधपुर का रुख करते हैं, सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, सबसे पहले तो भगवान शिव को अति प्रिय सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और जोधपुर वासियों को। जोधपुर वासियों की क्या खास तैयारी, 19 साल के बाद बन रही इस खास सहयोग की 58 से 59 दिनों का जो शुभ सहयोग है वो बन रहा है इस बार सावन के लिए, क्या खास नजारा? देखिए जयती, पूरे जोधपुर के जितने शिवालय है वहां पर गूंज रहा है बम बम महादेव और हर हर महादेव। और इस वक्त हम जिस मंदिर में खड़े हैं वहाँ भगवान श्री राम ने खुद ने आकर के यहाँ अभिषेक किया था, जल चढ़ाया था। ये वही पौराणिक रामेश्वरम मंदिर है जहां पर मनु महाराज के नेतृत्व में पूजा अर्चना का दौर जो है शुरू हुआ है, आरती का दौर शुरू हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए, सुख भान सिंह आपको वो दुर्लभ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही मंदिर है, ये वही भगवान शिव की मूर्ति है और ये वही शिवलिंग है जहाँ पर जो ऐतिहासिक जो है रहा है। और इसका इतिहास के अंदर भोगेशल की अगर बात करें, जब भगवान श्री राम के पिता का निधन हो गया था तो जोधपुर में ही भद्रेश्वर महादेव मंदिर में अपने बाल भद्र किए थे। उसके बाद यही आकर के जल चढ़ाया था। श्रद्धालुओं की भक्ति और शक्ति देखिए, चारों तरफ जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से पूजा अर्चना में जुटे हुए, जलाभिषेक किया, आरती इस वक्त चल रही है। और आप देखिए तमाम जो क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, खासतौर पर आज सावन का जब पहला दिन है तो उस दिन पूजा अर्चना कर रही है। इस बार सावन के जो 8 सोमवार आएंगे और 2 महीने का जो विशेष जो योग बन रहा है उसको लेकर के जरा बात भी कर लेते हैं। मनु महाराज हमारे साथ, आज का दिन का खास महत्व क्या है, इस मंदिर का महत्व क्या है? मंदिर का महत्व यह है कि भगवान राम के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग है, इसलिए इसका नाम रामेश्वर हुआ है। और ये जोधपुर किले के पहले ये स्थान बना हुआ है और आज तक हमारी पीढ़ियां उसको पुश्तैनी रूप से पूजा करती आ रही है। कहते हैं कि इस शिवलिंग के आसपास आकर जो व्यक्ति अपनी मनोकामना रखता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये अपने यहाँ 2 माताएं हैं, ये बड़ी माता है, उनके कंवारी कन्याएं चुनरी की साड़ी उड़ाती हैं तो उसकी सगाई ब्याह जल्दी होता है। और उसके महत्व की बात करें, इस बार का जो सावन के अंदर जो पूर्ण 2 महीने सावन में पूरा रूप से यहाँ अभिषेक सुबह होगा, शाम को विशेष आरती होती है और ये विशेष रूप से पूजनीय शिवलिंग है। ये जो हौद बना हुआ आप देख रहे हैं, इसके अंदर सहस्त्र धारा यानी 1000 धाराओं के द्वारा 1000 घड़े से इसको पूरित कर दिया जाता है और इस शिव को डुबो दिया जाता है पानी में। 24 घंटे में हर हाल में कहीं पे भी वो बरसात होती है, ये इसकी मान्यता है। ये जो तस्वीर देखिए भगवान शिव का जो अभिषेक की, ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त करोड़ों दर्शक जो फर्स्ट इंडिया न्यूज के हैं वो ये तस्वीर देख रहे हैं। सुबह सबसे पहले भगवान शिव की आराधना, उनकी पूजा, उनकी आरती और उनका शिवलिंग पर जिस तरीके से ये अभिषेक शुरुआत हुई है आप खुद सुनिए और देखिए। यहाँ श्रद्धालु समर्पित है और ये जो दौर है ये नियमित रूप से चलने वाला, खास तौर पर जो सावन के सोमवार होते हैं उस दिन तो विशेष रूप से चलेगा। रामेश्वर मंदिर की अपनी एक जो गरिमा है, यहाँ के प्रति लोगों की जो आस्था है वो बहुत पीढ़ियों से और सदियों से चली आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, एक बार जयपुर का फिर से रुख करते हैं। जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर से हमारी सहयोगी सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, हिंदू धर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये मास, लेकिन इस बार 2 बार यानी कि 2 महीने तक लगातार भगवान शिव की आराधना का मौका हमें मिल पाएगा। बाबा ताड़क के दर पर किस तरह की तस्वीरें और किस तरह का नजारा, क्योंकि वहां पर सुबह से ही भक्तों की कतारें लगना शुरू हो गया था, अभी क्या जानकारी सृष्टि? जी जयंती, तो हम यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध जयपुर का जो मंदिर है ताड़केश्वर महादेव वहाँ पर है और आप देखेंगे कैसे यहाँ पर सुबह से आरती अर्चना पूजा चल रही है। कॉन्स्टेंटली लोग आ रहे हैं यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में और खूब सारे जो है बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाया जा रहा है। एक के बाद एक सभी लोग लाइन से आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वो सावन का जो पहला दिन पड़ रहा है उसके लिए बहुत सारे लोग लाइन से आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत अच्छे से यहाँ पे अभिषेक भी किया जा रहा है। जी देखिए, अंदर पंडित जी भी हैं और एक एक करके सब लोग दूध चढ़ा रहे हैं, फूल पौधे हैं, सब कुछ है।
बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पर खास ये तस्वीरें आप दिखा रही हैं। एक बार पूजा का भी रुख कर लेते हैं। पूजा, जब तस्वीरें दिखाई जा रही है और अलग अलग जगहों की मान्यताओं से जुड़ी हुई बात हो रही है, झारखंड महादेव मंदिर जिसकी बनावट ही कुछ इस तरह की है कि वहां पर पहुंचते ही एक सुखद अनुभूति होती है, एक मोक्ष की अनुभूति लोगों को पहले ही होने लग जाती है जब मंदिर पहुंचते हैं। वहां पर मान्यताओं से जुड़ी हुई क्या क्या बातें, और अभी आप वहां पर चूंकि मंदिर में है, आपने किसी से बात भी की होगी, कितना उत्साह नजर आ रहा है, किस तरह की तैयारियां भक्तों ने इस बार की है इन 59 दिनों के सावन के लिए? पूजा जी जैसे देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आपने तस्वीरें तो देख ही ली है कि किस तरह से यहाँ पे जो भक्त हैं वो यहाँ पे भक्ति भाव में नज़र आ रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए जो एक महाराज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। उससे पहले यहाँ जो भक्त हैं मैं उनसे बात करवा देती हूँ कि आज से सावन शुरू हो रहा है तो उन्होंने क्या कुछ खास पूजा पाठ किया है। मैम, आज से देखिए सावन शुरू हो रहा है ना, तो आज आप किस तरह से पूजा पाठ करेंगे अपने घर में? आज सुबह से तो आप दर्शन करने आई गई हैं झारखंड महादेव मंदिर में। अब तो पूरे सावन ही ऐसे ही चलेगा ना, पूरे सावन ही अच्छे से चलेगा। तब किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे आप? क्या अपने शिव जी को खुश करने के लिए क्या कुछ पूजा पाठ, किस विधि विधान से पूजा करेंगे? उपवास करेंगे और क्या है। तो देखिए यहाँ पे भक्त जो है उनका कहना है कि वो पूरी विधि विधान से यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। और यहाँ पे देखिए महाराज जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये इस बार जो सावन है 59 दिन का होने वाला है, तो इस बार क्या कुछ खास है, किस तरीके से पूजा पाठ की जाए, बताइए। भगवान भोलेनाथ का पूजन श्रावण मास में विशेष किया जाता है। अधिक मास होने के कारण इस बार 4 सोमवार होने के वजह से 4 सोमवार की जगह 8 सोमवार पड़ रहे हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता उनके लिए मंगला गौरी का पूजन किया जाता है। आज से मंगला गौरी का पूजन भी प्रारंभ हो गया है। महिलाएं अपने सुहाग के लिए भगवान भोलेनाथ का पूजन करती है, माँ पार्वती का पूजन करती है। 16 श्रृंगारों से माँ पार्वती का पूजन होगा, अर्चना होगा। भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय ओडदानी शिव भोलेनाथ अपनी सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। और सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान भोलेनाथ का सुबह 4 बजे से ही मंदिर में तांता लग गया है, भीड़ लग गई है। सभी अपनी मनोकामना पूरी के लिए भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं। भगवान झाड़नाथ स्वयंभू शिवलिंग है, इनकी पूजन करने से अपनी मनोकामना पूरी होती है। तो श्रावण मास में सभी भक्त अपने अपने अनुष्ठान करवाते हैं। एकादश ब्राह्मणों के द्वारा रुद्री का अभिषेक करवाएंगे, सहस्त्रघट करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। मृत्युंजय महादेव रहेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की यहाँ पर कमी नहीं है और भक्तों का उत्साह तो इस दिन के लिए बनता ही है, क्योंकि इंतजार लंबे समय तक पूरे वर्ष पर्यंत किया जाता है। अब सब हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जयपुर के ताड़केश्वर जी का रुख करते हैं। सृष्टि, किस तरह की और तस्वीरें, क्योंकि लगातार भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, आप तस्वीरें तो दिखा ही नहीं है, और क्या खास आज नजर आया? जी जयती, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ के महंत जो हैं, आइए उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आज कैसा क्या चल रहा है। पंडित जी बताइएगा, आज पहला सावन है तो यहाँ पर लोगों का किस प्रकार से आपको उत्साह नजर आ रहा है और क्या सुबह 3:30 बजे से लोगों का बोल बम ताड़क बम, बोल बम ताड़क बम, बोल बम ताड़क बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव भोलेनाथ के नारे लगाते हुए कोई कावड़ लेके आ रहा है, कोई क्या कर रहा है, लगी है भोलेनाथ के। और मतलब महिमा हो रही है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई कर रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है। ऐसे मतलब बहुत आनंद में मतलब बाबा जी के वातावरण हो रहा है। तो ये वाला जो आज का दिन है, सावन का पहला दिन, ये बाकी दिनों से आपको कैसे अलग नजर आ रहा है? भक्तों में आपको क्या उत्साह नजर आ रहा है? ज्यादा पहले दिन सावन में भोलेनाथ के भक्त जो है जो आनंद में हो जाते हैं, तो उनको बहुत मतलब आनंद में ही प्रकृति हो रहा है, इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है। और किस तरह से यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ की गई हैं? आप लोगों ने इसमें कैसे क्या किया? और ये हमने व्यवस्था की है जो आपके सामने है। भगत लोग सेवा कर रहे हैं, जो बर्तनों के पास है उनको काम में इस्तेमाल लेके। आइए इनसे भी जानते हैं कि आज के दिन लोग कैसे अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। वो भोलेनाथ का कुछ फीवर दिखाई दे रहा है क्या? भक्तों में उत्साह तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सावन का पूरे साल भर से इंतजार करते हैं भक्त। तो
तो इस टाइम क्या होता है, शिव जी बहुत खुश दिखाई बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि भक्तों का उत्साह यहाँ पर बताया भी जा रहा है और नजर भी आ रहा है। जोधपुर का रुख करते हैं। राजीव, जब भी शिव की बात होती है शक्ति का जिक्र खुद ब खुद आ जाता है। आप जहां पर मौजूद हैं आपने दिखाया कि वहां पर शक्ति का, मां शक्ति का भी महत्व है, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि शिव शक्ति के शुभ संयोग की वजह से, क्योंकि कहा जाता है कि सावन के महीने में जो कुंवारी लड़कियां व्रत करती है भगवान भोलेनाथ का, उन्हें जल चढ़ाती हैं तो जल्द ही विवाह के संयोग बन जाते हैं, लेकिन जिनके विवाह हो चुके हैं उनके भी सुखद दाम्पत्य जीवन की जो एक शुरुआत है वो आज के दिन से ही हो जाती है। आपके साथ में वहां पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात कीजिए और जानिए कि इस बार 19 साल के बाद चूंकि संयोग बन रहा है तो क्या और ज्यादा खास रहेगा, कितना शुभ रहेगा पूरे संसार के लिए, पूरे सृष्टि जगत के लिए। देखिए जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरीके से भगवान शिव की आराधना करते हैं, कंवारी कन्याएं करती हैं जिससे उनका जल्द विवाह हो जाए, लेकिन वो महिलाएं भी करती हैं जो शिव पार्वती की तरह उनका जीवन सुखमय रहे। इस वक्त यहाँ के जो पंडित मनु महाराज हमारे साथ जान लेते हैं कि इतने लंबे समय बाद ये जो संयोग बना है आज का, 8 सोमवार आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये एक इधक मास आता है 3 साल में एक बार। सावन जो आता है वो काफ़ी वर्षों के बाद में सावन आता है। ये तो हर 3 साल के बाद में एक इधक मास बनता है, कभी ज्येष्ठ का बनता है, तो अब ये सावन का इधक मास बना है। तो इसमें शिव भगवान के ऊपर, शिव जो है जनता के ऊपर कृपायमान है, इसलिए इन भक्तों की पूर्ण इच्छा पूर्ति के लिए ये सावन 2 हुए हैं। तो इसमें 8 सोमवार इसमें पड़ेंगे। इसमें भक्तगण 8 सोमवार तक बराबर नित्य शिव के ऊपर अभिषेक करेंगे एवं यहाँ पर दर्शन के लिए भीड़ रहेगी। इसी प्रकार से ये शिव की विशेष महत्वता उजागर होती है। लेकिन तस्वीरें स्वर्गीय मोहन सिंह आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ में कीर्तन भी शुरू हो गया, जो महिलाएं हैं। और आप देखिए एक बहुत ही अलग तरह की तस्वीर स्वर्गीय मोहन सिंह आपको इधर मंदिर के अंदर दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ जो भक्त हैं वहाँ जिस तरीके, आज देखिए बालाजी का वार भी है और इत्तेफाक से मंगलवार के दिन जब सावन की शुरुआत हुई, आप देखिए बालाजी की यहाँ अलग तरह से पूजा हो रही है। और जिस तरीके से यहाँ अगर भगवान शिव की बात करें तो लगातार यहाँ जिस तरीके से रामेश्वर मंदिर में कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहाँ आकर के जो शिव लिंग यहाँ पे दिया था उसको स्थापित ऋषि मुनि ने किया। बिल्कुल राजीव, एक बार कोटा का भी रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी भवन चरण भी जुट गए। भवन, आध्यात्मिक भक्ति और साथ ही उत्साह उमंग की श्रावण मास की शुरुआत आज से हो गई है। शुभ संयोग इस बार कई बन रहे हैं, किस तरह के कोटावासियों में उत्साह और कहां इस वक्त आप मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां से? देखिए जयती, मैं जहां मौजूद हूं उस शिवधाम के बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि भारत में ऐसा कोई दूसरा धाम नहीं है। मैं आपको और सारे दर्शकों को उस धाम के तो दर्शन कराऊंगा ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो सावन है वो विशेष संयोगों में आया हुआ सावन है। पहली बात तो यह है कि मानसून की जो राजस्थान में एंट्री है, जो कि ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश से हाड़ौती के रास्ते से ही होती है, वो बहुत समय पर हुई है। अधिक वर्षा का इस बार योग है। और देखिए सावन का तो मतलब ही होता है सब कुछ हरा हरा, सब कुछ हरा भरा। तो नदी नालों और बांधों में पानी रहने वाला है, सावन में सब कुछ हरा रहने वाला है और अच्छा मानसून आने वाला है। और इसके साथ ही आज सावन का भी मंगल प्रवेश हो गया है, यानी आज के बाद से अगले 2 महीने रिमझिम, झिरमिर और झमाझम के नाम रहने वाले हैं, सावन के नाम रहने वाले हैं। इस बार अधिक मास है तो 8 सोमवार भक्तों को मिलेंगे भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले आपको कोटा में चंबल की दाई मुख्य नहर के किनारे पर यहाँ थेगड़ा में स्थित शिवपुरी धाम में लेकर के आया हूँ। और देखिए सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊँ नागा बाबा सनातनपुरी महाराज के उस धूणे के, जो कि चेतन धूणा है, पिछले कई दशकों से, एक लंबे अरसे से ये लगातार प्रज्वलित है। और ये राणा सनातनपुरी महाराज की तपोभूमि है, जिसके अभी नागा बाबा सनातनपुरी महाराज जिसके अभी तपस्वी हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि भक्तगण सावन का उत्साह लेकर के यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं बाबा से आपकी बात करूंगा। बाबा बम बम भोले, सावन आ गया है, भक्तों के लिए, तपस्वियों के लिए, साधुओं के लिए सावन से बड़ा कोई महीना वैसे भी होता नहीं है, लेकिन इस बार का सावन महाराज कौन से शुभ संयोग लेके आया है? इस साल सावन जो है भगवान भोलेनाथ ने हमारे सनातन धर्म के जो पंचांग है, जो वेद है, उन्होंने बड़ी कृपा करी है कि अधिक मास भी आ रहा है सावन में, जो 8 सोमवार का अवसर मिलेगा भक्तों को। ये जीवन में बहुत सुंदर है। 15-20 साल पहले आया था सावन का महीना डबल, और इस वर्ष फिर भगवान ने कृपा करी है। तो ये हमारे भारत पे, हमारे राजस्थान में, हमारे कोटा महानगर पे समझो कृपा है। एक भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो वही हमें प्रसाद देते हैं आशीर्वाद का।
तो शिवपुरी धाम में 525 भोलेनाथ हैं, तो यहाँ पत्थर पुष्प जो जल चढ़ाते हैं भगवान उनके ऊपर और बढ़िया कृपा करते हैं। तो सावन का हमें जप तप सेवा पूजा करने का अवसर है, भगवान ने ये दिया है, तो इसको खोना नहीं चाहिए। लेकिन महाराज सावन इतने शुभ संयोग में आ रहा है, सावन पे तो वैसे महीने भर ही आयोजन चलते हैं, खासकर आपके शिवपुरी धाम थेकड़ा में। इस बार कुछ विशेष रहने वाला है? इस साल अब रुद्राभिषेक ज़्यादा होंगे और 9 दिवस की महाकथा होगी शिव पुराण की, और बाकी फिर देखो परमात्मा क्या क्या करवाता है, उनके हाथ में है। बाबा जी आप इस वक्त लाइव हैं फर्स्ट इंडिया पर, भक्तों को कुछ कहना चाहेंगे? सावन शुभ संयोग लेकर के आया है इस बार। हाँ जी, मैं भक्तों को मेरा प्रेम भरा संदेश है कि इस अवसर को जाने मत दें कि जब शरीर को कोई तकलीफ होती है, भूख लगती है तो भोजन से शांति मिलती है, अगर ठंडी लग रही तो वस्त्र से शांति आती है, तो हमारी आत्मा को शांति काहे से मिलेगी? आत्मा को शांति जब भी मिलेगी सावन के अंदर भगवान शंकर पे हम बील पत्थर जल पत्थर पुष्प चढ़ाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भला आप सर्विस करते हैं, कोई भी आप दूसरे की सेवा करते हैं, पर बीच में 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा ऐसा निकालें। खबर एक काफी महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को आपकी ओर से जो दिया जा रहा है, और उन्होंने जिस तरह से कहा बड़े ही खूबसूरत लफ्जों में कि भगवान भोलेनाथ सिर्फ एकमात्र जो जल है, लोटे का जल, उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद आपकी तमाम सारी परेशानियों को हर लेते हैं, विष पी लेते हैं और आपको अमृत देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।